Hello students, now we will discuss question number 31, paper 1, code 5 chemistry. ये क्वेश्चन आपसे सॉलिड स्टेट चैप्टर में से पूछा गया. उसने कहा इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम ने क्या बनाया? सीसीपी अरेंजमेंट, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने हो गए? 4. आगे पढ़ें. एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एल्युमिनियम. एल्युमिनियम के बारे में बात कर रहा है. तो हम जानते हैं कि सीसीपी में कितने ओवॉइड होते हैं? 4 ओवॉइड होते हैं. उसने लिखा एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द एल्युमिनियम आयन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन विल बी, एम बोला है ना उसने फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा? 4m. फिर आगे उसने क्या बोला? एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द मैग्नीशियम आयंस. मैग्नीशियम आयन मतलब Mg+2. हम जानते हैं कि सीसीपी में टोटल टी वॉइड्स कितने होते हैं? बोलो 8 होते हैं. और n फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द मैग्नीशियम आयन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन विल बी इक्वल टू 8n. ये तो इसने हमसे को जानकारी दी, वो मैंने यहां पर लिखी. अब ये क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. अब ये जो आपने मिनरल बनाया है, यूनिट सेल मिनरल क्यूब का बनाया है, ये न्यूट्रल होगा. सो आई कैन से टोटल, या मैं कह सकता हूं सिंस मिनरल इज न्यूट्रल, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ चार्जेस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0. अब सम ऑफ चार्जेस क्या होंगे? एल्युमिनियम आयन पर 3 चार्ज है और टोटल एल्युमिनियम आयन कितने? 4m. तो 4m इंटू 3. मैग्नीशियम आयन कितने हैं? 8n. और हर एक मैग्नीशियम आयन पर कितना चार्ज है? +2 इंटू 2. प्लस ऑक्साइड आयन कितने हैं? 4. और हर एक पे चार्ज कितना है? -2. दैट इज इक्वल टू 0. अब एक ही इक्वेशन में 2 अननोन आ गए तो हम वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते. तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको वेरीफाई कर लो. तो ऑन वेरीफाइंग द ऑप्शंस को हमें इसमें पुट करना पड़ेगा. एंड ऑन वेरीफाइंग द ऑप्शंस, अगर आप इसमें पुट करोगे तो n की वैल्यू 1/8 आ जाएगी और m की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 1/2. ये ऑप्शन कौन सा हुआ? n इज इक्वल्स टू 1/8 एंड m इज इक्वल्स टू 1/2. देयरफॉर द आंसर विल बी a. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा. थैंक यू. Now we will discuss question 32 of paper first, code 5. हमारे इस क्वेश्चन में it is 4 reactants are given and hydrogenation is done and it is asked that which of the following reactions produce optically inactive compound. अगर हम इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन कहां पर ऐड होगा? हाइड्रोजन विल ऐड ऑन अनसैचुरेटेड पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जैसे ही पार्ट ऐड होगा हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बनेगा. दिस कंपाउंड कंटेन 1 chiral center and compounds containing only 1 chiral center are optically active. So this compound will be optically active. सेकंड ऑप्शन में अगर अपन देखें बेटा, तो हाइड्रोजन ऐड जब इस पर होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल गेट सैचुरेटेड एंड यहाँ ये ग्रुप बनेगा. इधर भी CH2CH3 और इधर भी CH2CH3. जब दोनों तरफ CH2CH3 आ गए तो ये कार्बन काइरल सेंटर नहीं रहेगा, और जब ये कार्बन काइरल सेंटर नहीं रहेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में अगर अपन देखें तो इस कंपाउंड का जब हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो ये कंपाउंड बनता है. इस कार्बन पर 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इस 4 अलग ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन काइरल सेंटर हो जाएगा और इसी वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. फिर हम अगर फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन दिस फॉर्म दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड में भी कोई काइरल सेंटर नहीं, क्योंकि इधर वाला भी ग्रुप CH2CH3 और this type of this side group is CH2CH3. तो this compound is also optically inactive. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट कौन कौन फॉर्म करेगा, तो हमारा आंसर हो गया B and D will form optically inactive compound. Thank you. Now we will discuss question 33 paper first. क्वेश्चन वैसे तो मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंगल करेक्ट है. अगर थोड़ा इस क्वेश्चन में हम सावधानी से पढ़े, क्वेश्चन में लिख रखा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज.
2015 का आईआईटी का जो पेपर आया है एडवांस का, उसमें कई क्वेश्चंस मल्टीपल करेक्ट के अंदर हैं, लेकिन बावजूद उनके आंसर सिंगल करेक्ट है। अगर उन क्वेश्चंस में हम ये फाइंड आउट कर ले कि जहां इज लिखा है उसके आंसर भी सिंगल करेक्ट है, और जहां इज ऑब्लिक आर दे रखा है उनके आंसर मल्टीपल करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ कराइए, कार्बोनिल कंपाउंड है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है इनफैक्ट, उसकी रिएक्शन बेस के साथ कराइए, देन H+ और हीटिंग कराइए। वी विल स्टार्ट। इस कंपाउंड की रिएक्शन जब अपन बेस से कराते हैं तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है। जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, वो यहां से ये कार्बोनिल कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यहां से एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन हटता है और यहां पर एनाइन बनता है। ये जो एनाइन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पार्ट की तरह से बिहेव करता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल के दूसरे ग्रुप पर यहां से, और ये कार्बोनिल ग्रुप के जब यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड की मेन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के अटैक से ये कंपाउंड बनता है जिसमें वाटर से रिएक्ट करता है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके और ये एल्डोल बनाता है। ये एल्डोल है, ये अल्फा और ये बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो बनते हैं वही एल्डोल कहलाते हैं। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को थोड़ा आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आप नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो इधर की तरफ 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये 6 मेंबर रिंग आ गई। जब इसका एसिड के साथ हीटिंग करते हैं तो यहां पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है एल्डोल के डिहाइड्रेशन से। यहां पर डिहाइड्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है इस डबल बॉन्ड O के साथ में इस डबल बॉन्ड O का कॉन्जुगेशन, और यही रीजन है कि ये जो डिहाइड्रेशन है OH तो यहां से जाएगा और H वैसे तो यहां से भी जा सकता था, यहां से भी जा सकता था, यहां से भी जा सकता था, हर एक के पास हाइड्रोजन है, लेकिन OH यहां से जाने के बाद हाइड्रोजन यहीं से जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, और दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आने की वजह से ये स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑल्दो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बट आंसर इज सिंगल करेक्ट एंड आंसर इज ए। ए आएगा बेटा प्रोडक्ट। थैंक यू। Now we will discuss question number 34, paper first, code 5. Again, this question is multiple correct question, but the answer is single correct. इस question में एक conjugated डाइन दी हुआ है, वन इक्विवेलेंट HBr का अटैक करा रखा है एंड मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है। Conjugated डाइन में two double bonds are present in conjugation, and when electrophile attack, there are two possibility. Either it will attack on this double bond and on this double bond. Electrophilic attack on that double bond occurs more rapidly where electron donating groups are attached. In this case, this double bond is more electron rich compared to this. So electrophile attack on this double bond. जब H+ इलेक्ट्रो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है तो ये कार्बोकेटाइन बनता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक हो जाए और Br यहां जुड़ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस के थ्रू दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, और जब दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो ये बनती है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जब Br अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा कौन से कार्बन पर? फर्स्ट कार्बन पर, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा कार्बन पर जुड़ा? वो जुड़ा है फोर्थ कार्बन पे। आप देखिए बेटा इस स्ट्रक्चर से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ा है यहां पर, ठीक है, तो 1 2 3 4, और न्यूक्लियोफाइल Br जुड़ा है वो यहां पर। ये जो प्रोडक्ट होता है कॉन्जुगेटेड डाइन का 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट से। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होता? अगर मान लो ब्रोमीन का यही अटैच होता, यही ब्रोमीन अटैक कर देते इसी कार्बोकेटाइन पर, तो इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करने से ब्रोमीन के ये बनता, यहां पर Br आ जाता और ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे रह जाता। तो ये प्रोडक्ट कहता था 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है ये ऑल्दो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से बन रहा है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड कार्बोकेटाइन से बन रहा है ज्यादा स्टेबल से, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में से थर्मोडायनेमिकली
कंट्रोल प्रोडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा और ये डी ऑप्शन में है। सो आवर आंसर इज डी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35, पेपर फर्स्ट, कोड 5। दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बट आंसर इज सिंगल करेक्ट। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज गिवन है और हमें जो दूसरा स्ट्रक्चर पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ एल माइनस ग्लूकोज। तो अगर ये डी ग्लूकोज है हमें एल माइनस ग्लूकोज पूछा है तो वो इसका इनेंशियोमर होगा। इनेंशियोमर हम इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली, ऑल्दो मल्टीपल करेक्ट बट सिंगल करेक्ट आंसर है, एक ही आंसर है और वो हमारा आंसर है ए, जिसमें इसका मिरर, अगर हम इसका मिरर इमेज और इनिशियोमर जो बनाएंगे वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। CHO CH2OH, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा, यहां H है, यहां पर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। ये दोनों OH ग्रुप इस साइड में आ जाएंगे, H और H यहां आ जाएगा। दिस विल बी L माइनस ग्लूकोज, इनिशियोमर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। सो हमारा आंसर होगा ए। थैंक यू।